आज तारीख है 22 मई 2023 और आज का मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है। एंड किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सुबह से हम देखें तो हमें एक नेगेटिविटी अलग ही दिख रही थी मार्केट में। अगर हम खाली चार्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक नेगेटिविटी साफ दिख रही है। पहली एक बिग रेड कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई एंड उसके बाद 2-3 कैंडल में वापस नीचे आ गया। तो इतना हमें पता है कि शुरुआत के फर्स्ट हाफ में हमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली थी। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ओआई की तरफ आते हैं तो ओआई की तरफ सुबह से ही लगभग यहाँ पे तुम्हारा जो लेवल है 44,000 का, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ 44,000 का लेवल, ये हमारा एक काफ़ी बढ़िया रजिस्टेंस बना हुआ है इस टाइम पे। क्योंकि अगर तुम देखोगे ओआई को तो ओआई यहाँ पे 70 के आसपास है एंड जो हमारा दूसरी तरफ है वहाँ पे 35 के आसपास है। यानी हमारा 44,000 का लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और वही दूसरी तरफ अगर तुम देखोगे 43,900 तो हमारा एक न्यूट्रल लेवल है। यहाँ पे अगर 40 देखोगे, यहाँ पे 31 देखोगे, थोड़ा बहुत वो अभी भी रेजिस्टेंस की तरफ ही है। और वही अगर 43,800 देखोगे तो 30 का 33 का एक न्यूट्रल लेवल है ये। और वही अगर 43,700 देखोगे 12-23, हमारा जो नियर बाय सपोर्ट है वो 43,700 पे आके, यानी 43,700 हमारा एक सपोर्ट है, उससे पहले हमारे सारे रेजिस्टेंस है। यानी कि हमें यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि हमारे जो जो ये लेवल है, जो भी हमारे लेवल है, तुम्हारा 44,000 का लेवल, 43,900 का लेवल, 800 का लेवल, ये सारे हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। यानी प्राइस जैसे ही यहाँ पे आता है हमें सेल करना चाहिए विद द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 43,750, यहाँ कहीं के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन अब मैंने कॉम्प्लिकेटेड बोला था, कॉम्प्लिकेटेड मैंने इसलिए बोला था क्योंकि प्राइस इतना सारा नेगेटिव होने के बावजूद भी अगर तुम सुबह से देखोगे यहाँ पे तो ओआई अगर तुम चेंज की तरफ देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन लाइन का मतलब है, इसका मतलब है मार्केट में सेलर्स, कॉल सेलर। ओके, कॉल जो सेल करता है यानी कि वो नीचे की तरफ के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहा है। तो अगर तुम सुबह से देखोगे तो यहाँ पे कॉल सेलर्स, कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा है और उनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा इन कंपैरिजन ऑफ पुट राइटर्स की तरफ। यानी जो बायर्स है उनकी क्वांटिटी कम है इन कंपैरिजन ऑफ सेलर्स। तो यहाँ पे हमें ये भी, इससे भी कंफर्म हो गया कि हमारे जो सेलर्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी है। अब यहाँ पे जो मैंने कन्फ्यूज़न बोली थी वो कुछ इस तरीके से है कि मार्केट में जब इतने सारे सेलर्स हैं और मार्केट जब ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस पे, इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट पे, तब भी मार्केट एकदम फॉल क्यों नहीं कर रहा? मार्केट तब भी धीरे धीरे यहाँ पे सस्टेन क्यों कर रहा है? आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इसे सस्टेन करना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मार्केट को इस तरीके से गिरना चाहिए था जैसे कल गिरा था ना, इस तरीके से गिरना चाहिए था, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरना है तो कुछ इस तरीके से गिरना चाहिए था। यानी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके वापस नीचे आना चाहिए था। जैसे कि ये इनफ रिट्रेसमेंट था, ये जो रिट्रेसमेंट था ये इनफ रिट्रेसमेंट था। लेकिन अब ये जो कर रहा है ना यहाँ पे कि ये कैंडल बनी, उसके बाद ये पूरा सस्टेन करा, उसके बाद नीचे आने के बाद फिर से सस्टेन कर रहा है, तो ये थोड़ा मेरे लिए कंफ्यूज हो गया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि इतना सारा सेलिंग होने के बाद भी मार्केट ऊपर के लेवल्स पे ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे दो ऑप्शन है जो कि मुझे लगता है। पहली बात तो मुझे यही लगता है जो सबसे ज़्यादा वो है कि शायद यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट आ रखा है। कि यहाँ पे क्या है कि पोजीशन वो बायर्स के लिए एक्टिव करेगा। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट पे आके इसने एक हैमर कैंडल बना दी, तो इस हैमर कैंडल पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बाय करने का कंसीडर करेंगे। हालांकि 43,800 पे तुम्हारा हैमर बनी है, 43,800 हमारा एक न्यूट्रल लेवल है, सपोर्ट लेवल नहीं है। ठीक है, सपोर्ट लेवल होता तो मे भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन एक ट्रैप जोन बन सकता है बायर्स के लिए। यहाँ पे जो जो बाय करेगा उनके ऐसे यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, स्विंग के नीचे होंगे, तो प्राइस इजीली हमारे नियर बाय सपोर्ट तक आ सकता है 43,750 तक। तो पहला ऑप्शन तो मुझे ये लगता है कि शायद ये हो सकता है। एंड दूसरा मुझे ये लगता है कि प्राइस में क्या है कि जो बायर्स है, जो न्यू बायर्स आ रहे हैं, यानी जो पुट राइटर्स आ रहे हैं न्यू, वो मे भी मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाए और सेकेंड हाफ में जिसने इन स्ट्राइक प्राइस पे सेल कर रखा है वो अपना माल क्लोज करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की आ सकती है। तो ये दो ऑप्शन मुझे लगते हैं कि यहाँ पे हो सकते हैं, या तो ये बायर्स को ट्रैप करने का सारा खेल है, या तो प्राइस शॉर्ट कवरिंग जाएगा। इसीलिए ही मैं यहाँ पे अब ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, क्योंकि यार कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है ऐसे मार्केट में। जिस हिसाब से हमारी कंडीशन है ना, जैसे यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि प्राइस ओवर रेजिस्टेंट पे है,
हमें दिख रहा है यहाँ पे साफ कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है ज़्यादा, और हमें टेक्निकल पे भी दिख रहा है कि प्राइस अपने सपोर्ट रेजिस्टेंट पे, तो यहाँ पे हम इजीली सेल कर सकते हैं। बाय का तो देखो यार कोई चांस नहीं है, बाय मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो नियर बाय सपोर्ट भी है वो 43,750 पे, तो उसके पहले कहीं पे भी लेवल पे बाय करने का तो मतलब ही नहीं उठता। तो बाय तो मैं नहीं करने वाला, और सेलिंग की साइड में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि अब जो मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बना दिया है मेरे लिए कि प्राइस यहाँ पे ऊपर सस्टेन इतनी देर नहीं करना चाहिए था जितनी देर इसने करा। अगर हम नाप के भी देखें तो यहाँ पे कम से कम 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है मार्केट को सस्टेन करते हुए, जो कि मेरे ख्याल से ऐसे मार्केट में इस डाटा के हिसाब से इतना सस्टेन नहीं करना चाहिए था। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने कन्फ्यूजन मार्केट से क्यों बोला। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, अभी के लिए डेट्स ऑल।